विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की जानकारी नहीं है तब तक हम किसकी स्तुति करें, किसकी प्रार्थना करें, किसकी उपासना करें और किन साधनों से करें, यह ज्ञान नहीं हो पाता है। इस कर्म को ज्ञान पूर्वक करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके उसके कुछ नियम बनाए थे, जिनमें दूसरे नियम में यह विषय दिया हुआ है। जिस विषय को हम जान चुके हैं, आगे जानना बाकी है, उसको जानते हैं। जैसे ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। यह पूरा नियम दिया हुआ है। इसमें हमने सर्वांतर्यामी तक के शब्दों को जाना है। अगला शब्द है अजर। वह परमपिता परमात्मा, जिसका निज नाम ओम है, जिसको ईश्वर, भगवान, परमात्मा आदि अनंत नामों से हम जानते हैं। ये सभी नाम जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश, ये सभी नाम परमात्मा के हैं, जो उसके गुण क्रम स्वभाव के अनुसार हैं। अजर शब्द के विषय में है वह परमात्मा जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता, जरायावस्था को प्राप्त नहीं होता। वह तो सभी के लिए पालन पोषण की व्यवस्था करता है। और जितनी आत्माएं परमात्मा भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है। परमात्मा सर्वोपरि है, जो आत्माओं के द्वारा किए गए कर्मों का न्याय करता है। वह शरीर में नहीं आता, रोग दोष को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जानकर के हम परमात्मा की सर्वव्यापकता, सामर्थ्य, सत्ता आदि को जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा सभी के जन्मों का निर्धारण करते हैं। सभी के जितने भी जन्मों द्वारा शरीर प्राप्त होते हैं, उन सभी शरीरों से किए गए जो कर्म हैं, जो उनके पास जैसे जैसे साधन जिस शरीर में दे रखे हैं, उन साधनों से जैसा कर्म किया गया वैसा ही फल के अनुसार शरीर मिलता है। जैसे हम सभी जान सकते हैं, सभी अधिकतर जहाँ तक देखा जाता है, सभी जो मनुष्य देहधारी हैं वस्त्रों का धारण करते हैं, और यह वस्त्र खूब ईमानदारी के साथ कर्तव्यपूर्वक कर्म करने से भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, और यदि कर्म न करें तो भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तब यह बदलने पड़ते हैं। हमें जिस प्रकार से शरीरों के वस्त्र जीर्ण शीर्ण होने के उपरांत बदलने होते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य जाति को अपने द्वारा किए गए, यानी कि मनुष्य आत्मा और शरीर का संयोग, जिसमें सबसे जितने भी उत्तम शरीर हैं, साधन दिए गए हैं, उन साधनों के द्वारा जो कर्म करता है
इन शरीरों से जो भी कर्म करता है उस प्रकार से ही आत्मा को शरीर बदलना होता है, क्योंकि यह शरीर भी उसी दिन से अक्षय को प्राप्त होने लगता है जिस दिन से इस शरीर का जन्म होता है। जो वास्तु पदार्थ निर्मित होता है, बनाया जाता है, बनता है, एक दिन वह बिगड़ता भी अवश्य है। आत्मा और परमात्मा मूल रूप में प्रकृति, ये तीनों ऐसे हैं जो कभी भी किसी जरा अवस्था जीर्ण शीर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। शरीर की आयु अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर जैसा जैसा कर्म किया, जितना शरीर से जैसा कार्य किया, इसको हृष्ट पुष्ट किया या क्लिष्ट कर्मों में लगाया, इसमें तो मनुष्य स्वतंत्र होता है। लेकिन कर्म चाहे जैसा भी करे, शरीर तो क्षय को प्राप्त प्रत्यक्षण होता ही रहता है। लेकिन परम पिता परमात्मा, जिसका निज नाम ओम है, वह रोग और दोष को प्राप्त नहीं होता, प्रकृति में लिप्त नहीं होता। आत्माएं प्रकृति से लिप्त हैं, यहाँ आकर के प्रकृति का भोग करते हैं, और यह अज्ञानता ही है कि वह इस प्रकृति में ही फंस जाते हैं। परमात्मा इसमें नहीं फंसता है, वह तो निराकार है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, उसमें रहने वाले जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, सभी का निर्माण करते हैं। वह कभी भी जरावस्था, रोग, दोष आदि को प्राप्त नहीं होते हैं। परमात्मा अजर है, उसका विनाश नहीं हो सकता। कोई विनाश नहीं है, कोई रोग दोष नहीं है। ये सब तो आत्माओं के लिए होता है जो शरीरों को धारण करते हैं। आज हमने अजर शब्द के विषय में जाना। अगला शब्द है अमर, उसके विषय में आगे जानेंगे। ओम शम।